दो मित्र थे। एक बार एक मित्र ससुराल तैयार हुआ जाने के लिए, घर से निकले तो दूसरे मित्र के पास गया, बोले यार चलो मेरे ससुराल चलते हैं। अगला मित्र बोला भैया ससुराल तो चलेंगे यार, लेकिन मेरे पास कपड़े नहीं हैं, धुले हुए कपड़े नहीं हैं, और ससुराल चलना है तो थोड़े से ठीक ठाक होना चाहिए। बोले कोई बात नहीं, मेरे कपड़े पहन लेना। बोले हाँ ये बात ठीक है चलो। अब महाराज उन्होंने अपने कपड़े दे दिए, गए ससुराल। ससुराल वालों ने पूछा और क्या हाल चाल? बोले सब ठीक ठाक। बोले ये कौन है? बोले ये हमारे मित्र हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं, और कपड़े भी मेरे ही पहने हैं। अब महाराज उस मित्र को बहुत बुरा लगा। अब बोला कि देखो भैया कि अब किसी से ये बात मत कहना कि ये कपड़े मेरे पहने हैं। बोले अरे यार वो गलती से निकल गया, अब नहीं कहूंगा चलो। अब गए महाराज किसी और के पास, चाचा ससुर थे, उन्होंने कहा भैया हाल चाल हुआ बढ़िया, रामा श्यामा किए। फिर बोले ये हमारे मित्र हैं और कपड़े निकल गया मुंह से। बोले कि देखो कपड़े के विषय में मैं कुछ नहीं कहूंगा। अब महाराज मित्र फिर नाराज हुआ, बोले कि उन्होंने तो मुझको पूछा तुमको कपड़े से क्या मतलब है, कपड़े का नाम क्यों लिया? बोले चलो अच्छा कोई बात नहीं, अब किसी से नहीं कहूंगा। अब महाराज गांव में पहुंचे तो कोई और मित्र मिल गया उनका। बोले कि भैया ये कौन है? बोले ये हमारे मित्र हैं, और एक बात बता दूं, कपड़े के बारे में मत पूछना, इन्होंने कपड़े अपने पहने हैं। तो कभी कभी कुछ बात ऐसी होती है कि जो मन में उद्गार रहता है, कितना भी रोको वो बाहर आ ही जाता है। अब देवर्षि नारद बार बार रोकना चाहते थे कि काम का चरित्र न बताऊं, लेकिन उनके मुख से निकल गया कि महाराज आज हमने कामदेव पर विजय प्राप्त कर लिया। अब विष्णु भगवान तो कहते हैं कि महाराज तुम्हारे सुमिरन ते मिटहि मोह मार मदमान। आपके तो नाम के स्मरण मात्र से काम क्रोध मोह लोभ का नाश हो जाता है, मिट जाता है। और फिर ये काहे का काम? तुम्हारे सामने काम की क्या वजूद है? अब देवर्षि नारद कहते हैं महाराज ये सब आपकी कृपा है, कृपा तुम्हारा सकल भगवाना। कहते हैं प्रभु ये सब आपकी कृपा से हुआ है, अब मैं चलता हूं। चल पड़े महाराज। भगवान ने देखा कि नारद के अंदर उर अंकुरे उगर्भ तरु भारी, इनके मन में तो घमंड रूपी वृक्ष अंकुरित हो रहा है। और जब मानव के अंदर घमंड आता है, अगर वो भगवान का प्रिय है, भगवान से जुड़ाव है, भगवान से जुड़ा हुआ है, तो भगवान उसका घमंड तत्क्षण नष्ट कर देते हैं। और जो जुड़ा नहीं होता उसका नष्ट होता है, लेकिन कुछ दिन के बाद, लेकिन उनका समूल नाश हो जाता है। घमंड का सिर्फ नाश नहीं होता, समूल नाश हो जाता है महाराज। भगवान विष्णु ने एक सुंदर लीला रची, इस पृथ्वी पर एक सुंदर से शहर का निर्माण किया, जिसे हम श्रीनगर के नाम से जानते हैं। श्रीनगर का नाम सुने हो? बड़ा सुंदर शहर है, कभी जाना श्रीनगर घूमने? जम्मू में है श्रीनगर महाराज, जिनको विष्णु भगवान ने, श्रीमन नारायण ने बनाया है देवर्षि नारद का अभिमान नष्ट करने के लिए। सुंदर नगर का निर्माण किए। वहां के वैदिक काल में उनका नाम पड़ा श्रीनिवासपुर। आज जो श्रीनगर के नाम से जाना जाता है, इनका वैदिक काल का नाम है श्रीनिवासपुर। वहां के राजा का नाम श्री शील निधि जी महाराज। शील निधि के यहां एक बिटिया है अत्यंत ही सुंदर, जिनका नाम है विश्वमोहिनी। अब महाराज देवर्षि नारद भ्रमण कर रहे हैं, देखा सुंदर सा शहर। नारद जी ने सोचा कि यहाँ तो हम प्रतिदिन भ्रमण करते थे, ये शहर तो कभी दिखा नहीं, लगता है नया नया नगर बना है। चल करके राजा से वार्तालाप करते हैं। अब पहुंचे नगर में, महाराज पूछे कौन सा नगर है? बोले ये तो श्रीनिवासपुर है। बोले श्री का मतलब लक्ष्मी, साक्षात लक्ष्मी माता जहां विराजती हूं।
बोले यहाँ के राजा का नाम बोले शील निधि जी महाराज। बोले जाकर शील निधि से कह दो कि देवर्षि नारद आए और मिलना चाहते हैं। द्वारपाल गया, शील निधि महाराज जी से बताया। शील निधि जी महाराज विप्र मंडली बनाए, विप्र मंडली को सजाकर आते हैं संत की आगवानी करने के लिए। और सिर्फ शील निधि ही नहीं, जितने भी राजा महाराजा हुए हैं, जब कभी किसी संत की आगवानी करनी होती है ना, तो विप्र मंडली बनाते हैं, ब्राह्मणों को इकट्ठा करते हैं। क्यों? महाराज दशरथ को देख लो कि जब उन्होंने सुना कि विश्वामित्र जी आए हैं, तो फिर विप्र मंडली सजाई, विप्रों के साथ गए। विदेह राज के यहां जब विश्वामित्र जी पहुंचे, विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। संग सचिवलय भूरि भट्ट। सचिव कौन होते थे? ब्राह्मण ही होते थे महाराज। विद्वत ज्ञान निधान, अत्यंत विद्वान पंडितों को बुलाए। क्यों? क्योंकि मनुष्य हैं और वो भी राजा है। अब समझो कि हम आप 0 वाट के बल्ब हैं, तो हमारे अंदर इतना अभिमान होता है ना? शून्य से भी नीचे हैं, फिर भी इतना अभिमान है। और जो राजा है उसको कितना अभिमान होगा, विचार करो। तो कहीं अगर ऊंच नीच हो जाए, कभी संत नाराज हो जाए, तो संत के क्रोध से बचाने वाला अगर कोई है तो वो ब्राह्मण है महाराज। अब ये मत सोचना कि पंडित जी ब्राह्मण हैं इसलिए ब्राह्मणों की बड़ाई कर रहे हैं। मैं वेद की बात बता रहा हूं। विप्र मंडली को लेकर आए महाराज, लेकर गए, सुंदर आसन पर विराजमान कर दिए, पद प्रक्षालन किया। हमारे सनातन संप्रदाय में एक क्रिया है जिसे धर्म की प्रतिमूर्ति मानी जाती है। कोई अतिथि द्वार पर आ जावे, कोई संत आ जावे, योग्य ब्राह्मण आ जावे, या अपने से बड़े लोग किसी तीर्थ यात्रा से आवे, तो क्या करना चाहिए? पांव धोना चाहिए, पाद प्रक्षालन करना चाहिए, जिससे पितृ शांति होती है महाराज। जिनको पितृ दोष लगा रहता है ना, तो पाद प्रक्षालन से पितृ शांति हो जाती है। शास्त्र कहते हैं, न विप्रपादो नख तर्तमानी शमशान तुल्य गृहाणि तस्य। जिस घर में कभी किसी संत के ब्राह्मण न किसी संत और ब्राह्मण के चरण न धोए गए हों, किसी संत के पांव न पड़े हों, वो घर कैसा होता है? श्मशान की तरह अपवित्र होता है महाराज।